हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपनी बुक का चैप्टर नंबर 4 मोर ऑन पेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पेंट। फर्स्ट पेज है आपका जिसमें एक पिक्चर दिखाई हुई है और पिक्चर में 3 आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ब्लैंक्स में आपको फिल करना है कि हमने इस पिक्चर में कौन कौन से टूल्स को यूज़ किया है। तो चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद इसको फिल करेंगे। You may have named some tools in the above activity। आपको ऊपर वाली एक्टिविटी में कुछ टूल्स के नेम देने हैं। उनको समझने के लिए हम ये समझते हैं पहले वो टूल्स कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे एक सन की पिक्चर दी हुई है, तो अगर हमें पेंट में जाके सन की पिक्चर बनानी है तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे? ओवल टूल। ओवल टूल को यूज़ करने के लिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फिगर 4.1 है उसको समझेंगे। फिगर 4.1 में आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं। अगर आपको इन शेप्स का यूज़ करके पिक्चर अपनी ड्रॉ करनी है तो आप इन शेप्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया हुआ है कर्व टूल। हम पढ़ रहे हैं ये, इसमें आपको कर्व टूल दिया हुआ है। फर्स्ट है आपका कर्व टूल। इससे आप किसी भी कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आपने जो ग्रास बनाई हुई है, ऊपर वाली पिक्चर में अगर आप ग्रास बनाना चाहते हैं तो आप कर्व टूल का यूज़ करके ग्रास बना सकते हैं। दूसरा है आपका पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल का यूज़ करके आप कोई भी 4 साइड वाली फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आपने ऊपर एक कंटेनर ड्रॉ किया हुआ है लाइक दिस। ये जो कंटेनर है ये आपने पॉलीगन टूल का यूज़ करके ड्रॉ किया हुआ है। इसके बाद है कलर पिकर टूल। इसके बाद अगर हम किसी पिक्चर में कलर करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर लेंगे। कलर पिकर टूल जो होता है वो हमारा ये होता है और ड्रॉपर की हेल्प से हम कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं लास्ट टूल पर, वो है हमारा मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी पिक्चर को हम जूम करते हैं। अब आते हैं हम अपने ऊपर वाली एक्सरसाइज पर। ऊपर वाली एक्सरसाइज में फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका सन वाली जो पिक्चर है, उसमें आपको लिखना है आगे ओवल टूल। OVELTOOL, ओवल टूल। सेकंड पिक्चर में आपको कंटेनर कौन सी टूल की हेल्प से आपने बनाया है? पॉलीगन टूल। POLYGON, पॉलीगन टूल। थर्ड आपका ग्रास, यानी कि आपने ये कौन सी टूल की हेल्प से बनाया है? तो ये है आपका कर्व टूल। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है आपका पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करके दिया हुआ है कि पॉलीगन टूल क्या होता है। तो पॉलीगन टूल जिसकी शेप ऐसी होती है, छोटा सा आपको आइकन दिया हुआ है, जिसकी शेप ऐसी होती है, इज यूज टू ड्रॉ क्लोज्ड शेप विद मोर देन 2 साइड्स। जिसकी 2 साइड से ज़्यादा फिगर आपको अगर ड्रॉ करनी है और क्लोज शेप्ड की मतलब बंद फिगर आपको ड्रॉ करनी है तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। ये आपने मैथ्स में भी अब आगे पढ़ेंगे। टू ड्रॉ अ पॉलीगन फॉलो द स्टेप्स शोन इन फिगर 4.2। 4.2 वाली जो फिगर है उसको हम एक बार चेक करेंगे कि किस तरीके से हमने पॉलीगन टूल का यूज़ करके पॉलीगन ड्रॉ करना है। सबसे पहले पॉलीगन टूल पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद अपने पॉइंटर को ड्रैग करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हर उस पॉइंट पर आपको क्लिक करना है जहां पर आपको एडिशनल साइड्स चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट लाइन को कनेक्ट करना है फर्स्ट लाइन से टू फिनिश ड्रॉइंग द पॉलीगन एंड टू क्लोज द शेप, और आपकी जो फिगर है वो आपकी ड्रॉ हो जाएगी। फर्स्ट वाली जो आपकी पिक्चर है दिस वन, ये वाली जो पिक्चर है, इसमें आपने सबसे पहले क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। उसके बाद सेकंड वाली पिक्चर पर आ जाते हैं। आपने वहाँ आपने इसमें डॉट्स लगाए जहाँ जहाँ पर आपको वो फिगर बंद चाहिए। उसके बाद आपने उसको लास्ट लाइन से कनेक्ट कर दिया तो आपकी एक पॉलीगन फिगर ड्रॉ हो गई। इसके बाद आते हैं कर्व टूल पर। कर्व टूल जो भी हमने जिससे अभी हमने ग्रास बनाई थी वही वाला टूल। द कर्व टूल इज यूज्ड। कर्व टूल का भी एक छोटा सा आइकन दिया हुआ है जिसमें जो लाइन है वो थोड़ी कर्व है। कर्व टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ अ स्मूथ कर्व्ड लाइन। जो कर्व्ड टूल होता है आपका, उसमें अगर हमें कोई भी स्मूथ लाइन ड्रॉ करनी है
तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम कर्व टूल का यूज करेंगे। टू ड्रॉ कर्व लाइन फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 4.3। 4.3 की जो आपकी फिगर है उसको आपको स्टेप्स को फॉलो करना है। 4.3 की फिगर जो है वो आपकी नेक्स्ट पेज पर है। पहले हम अपने पॉइंट समझते हैं, उसके बाद फिगर समझेंगे। सबसे पहले आपने कर्व टूल पर क्लिक करना है, उसके बाद पॉइंटर को ड्रैग करते हुए एक लाइन को ड्रॉ करना है। अब आपको एक क्लिक करना है और माउस के साथ उसको ड्रैग करना है, कहीं पर भी आपको ड्रैग करना है। अब आपको रिपीट करना है इसी स्टेप को, दोबारा रिपीट करना है इसी स्टेप को, और फाइनली आपको माउस बटन को छोड़ देना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें आपकी ये फिगर दिखाई हुई है। अब हम बात कर रहे हैं इन दोनों फिगर्स की। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने क्लिक किया, जो कर्व टूल था हमारा उस पर क्लिक किया, उसके बाद हमने पॉइंटर को ड्रैग किया और एक लाइन ड्रॉ की। इसके बाद हमने अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग किया कहीं पर भी, जहां पर भी हम ड्राइंग करना चाहते हैं अपनी। उसके बाद हमने वापस उसको ड्रैग करते गए और हम अपनी लाइन ड्रॉ करते गए और उसको हमने लास्ट में छोड़ दिया। तो आपका जो कर्व है वो आपका ड्रॉ हो गया। इसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस टाइम जो आपको दिया हुआ है, प्रैक्टिस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर है या आप उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ओवल टूल का यूज करके सन का ड्रॉ करना है, कर्व टूल का यूज करके उसकी रेज जो भी आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है यहाँ पे, और उसका फेस कर्व टूल का यूज करके आप उसका फेस भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको पॉलीगन टूल का यूज करके कार ड्रॉ करनी है। उसकी टायर यूज बनाने के लिए आपको ओवल टूल का यूज करना है, और रेक्टेंगल टूल से आप क्या कर सकते हैं, उसकी विंडो बना सकते हैं। और उसकी डोर की आउटलाइन, हैंडल्स, वो आप लाइन टूल का यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई मिस्टेक हो जाती है तो इरेजर टूल का यूज करके आप किसी भी लाइन को इरेज कर सकते हैं, जैसे कि आप कॉपी में करते हैं। और उसके बाद स्मोक वाला जो ब्रश है उसको यूज करके आप स्मोक बना सकते हैं। उसके बाद अपनी चॉइस से आप कलर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कलर पिकर टूल। इसके बाद अभी हमने क्या किया, अभी हमने ड्रॉ करना सीखा है, उसके बाद हम अपना कलर करना सीखेंगे। तो कलर पिकर टूल जो होता है हमारा कलर फिल करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ये जो टूल होता है इसका जो साइन होता है वो ड्रॉपर के जैसा होता है, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और आप इसको समझेंगे। कलर पिकर टूल इज यूज टू चूज अ कलर फ्रॉम एन इमेज इन द ड्राइंग। किसी भी ड्राइंग में अगर आप कलर का चूज करके उसमें कलर फिल करना चाहते हैं दूसरी इमेज की तरह से, तो आप क्या कर सकते हैं, कलर पिकर का यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स टू यू पिक एग्जैक्टली द सेम कलर यूज्ड इन द एरिया ऑफ द ड्राइंग। अगर आप किसी भी ड्राइंग को देख के उसके जैसा बिल्कुल सेम टू सेम कलर करना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। टू यूज दिस टूल फॉलो द स्टेप शोन इन फिगर 4.4। अब नेक्स्ट पेज पर आपकी फिगर एक दी हुई है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर ये जो फिगर दी हुई है 4.4, दिस वन फिगर, इस फिगर को समझेंगे। इस फिगर में आपको कलर कैसे करना सिखाया हुआ है, इसको देखेंगे हम। सबसे पहले कलर पिकर टूल पर हम क्लिक करेंगे। कलर पिकर टूल अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो कि ड्रॉपर की शेप का होता है, छोटा सा होता है बहुत। उसके बाद आपको क्या करना है, कलर ऑप्शन में जाके आपको कलर 1 चूज करना है। जो भी आप फर्स्ट जो कलर आप चूज करना चाहते हैं वो वहां से आप चूज कर लीजिए। देखिए बहुत सारे यहाँ पर कलर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे मल्टीपल कलर्स आपको यहाँ दिए हुए हैं। मान लीजिए आपको रेड या पिंक चूज करना है तो आप पहले पिंक चूज कर सकते हैं, या अगर आप रेड करना चाहते हैं फ्लावर में तो आप रेड चूज कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट द फिल विद कलर ऑप्शन। जो आपको कलर करना है उसके लिए आपको फिल विद कलर टूल आपको यूज करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी सेलेक्टेड एरिया में, जो आपने सेलेक्ट किया है एरिया, उसमें आपका कलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 फ्लावर्स दिए हुए हैं। पहला आपका पिंक फ्लावर है, पिंक फ्लावर दोनों में सेम है, लेकिन रेड के लिए उन्होंने यहाँ से कलर चूज किया और रेड उन्होंने कलर किया। इसके बाद आते हैं मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल
जो अभी हमने पहले फर्स्ट पेज पर देखा था, मैग्नीफायर टूल का मतलब होता है जनरली हम किसी भी पिक्चर को जूम करना चाहते हैं, यानी कि उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो इसमें देखिए मैग्नीफायर ग्लास का एक साइन बना हुआ है छोटा सा। तो मैग्नीफायर टूल जो होता है वो जनरली पिक्चर को जूम करने के लिए यूज़ किया जाता है। और मैग्नीफायर टूल का यूज़ करने के लिए हम 4.5 फिगर में जो स्टेप्स फॉलो करेंगे उनको आप समझेंगे। 4.5 फिगर जो है आपकी, वो आपकी नेक्स्ट पेज पर है, पर पहले हम अपने स्टेप्स को समझेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उस रेक्टेंगल शेप में उस एरिया को सिलेक्ट करना है। क्लिक द मैग्नीफायर टूल। अब आपको मैग्नीफायर टूल पर जाना है। ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। अब आपको वहां पर अपना माउस लेकर जाना है। द मैग्नीफायर टूल शोज द रेक्टेंगल अराउंड। अब आपका जो मैग्नीफायर टूल है वो वहां पर आपको एक रेक्टेंगल शो करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर इस फिगर में दिया हुआ है। वेट, इस वाली फिगर में देखिए आपको रेक्टेंगल शो करके दिया हुआ है। अब आपको कोई भी उसका पार्ट क्लिक करना है, जहां आप उसको जूम करना चाहते हैं तो उसका एक पार्ट आपको क्लिक करना है। क्लिक करने पर क्या होगा, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। क्लिक करने पर देखिए हमने यहाँ पर छोटा सा वो पार्ट हमने क्लिक किया, तो क्या हुआ, हमें वो वाला पार्ट जूम करके, बाकी पार्ट हाइड हो गया, वो वाला पार्ट उन्होंने हमें जूम करके दिखा दिया। इससे क्या हुआ, इससे सिर्फ हम उसी पार्ट को देख सकते हैं जहां पर हमने वहां पर जूम यानी कि मैग्नीफायर टूल अप्लाई किया है। वापस जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस जाने के लिए हमें माउस का राइट क्लिक बटन दबाना पड़ेगा, तो हम वापस उसी पिक्चर पर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएट और एडिट कलर्स। अब आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट यानी कि अपने कलर्स को बना सकते हैं, या फिर कलर्स जो पहले से दिए हुए हैं उनको एडिट भी कर सकते हैं। देयर आर मेनी कलर्स इन कलर्स ग्रुप। कलर ग्रुप में बहुत सारे कलर्स होते हैं। देखिए ये वाला है आपका कलर ग्रुप, यहाँ देखिए बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पर। यू कैन क्रिएट न्यू कलर्स और एडिट द शेड ऑफ एन एग्जिस्टिंग कलर्स। आप क्या कर सकते हैं, नए कलर्स भी बना सकते हैं यहाँ पर, और जो पहले से कलर्स दिए हुए हैं उनके शेड को भी एडिट कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। टू क्रिएट और एडिट कलर्स इन पेंट यूज द कलर ग्रुप ऑन द रिबन। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अपने कलर्स को बनाना है पेंट में, पेंट यानी कि पेंट जो हमारा MS पेंट होता है उसमें, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कलर ग्रुप, ये जो आपका राइट साइड में जो रिबन दिया हुआ है यानी कि ये वाला, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये है आपका बुक का लास्ट पेज, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट पेज है। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस टाइम दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो खाली आप यहाँ से समझ भी सकते हैं। सबसे पहले आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर लगानी है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर हमने पिक्चर सेट करना पहले चैप्टर में सीख लिया था। अब हम क्या करेंगे, पिक्चर को ड्रॉ करेंगे और उसको बैकग्राउंड पर सेट कर देंगे। सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप है आपको स्टार्ट मेन्यू पर जाना है और वहां से आपको पेंट ओपन करना है। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ एंड कलर अ पिक्चर। एक पिक्चर को ड्रॉ करना है और उसको कलर करना है। कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर यहाँ पर उन्होंने सीनरी ड्रॉ करके हमें दिखाई है। सबसे पहले उन्होंने एक ग्रास ड्रॉ की है, यानी कि लैंड ड्रॉ की है। उसके बाद यहाँ पे मॉस्क्यू ड्रॉ किया है एक, फिर यहाँ पर अम्ब्रेला ड्रॉ किया है, उसके बाद एक सन ड्रॉ किया है। दूसरी पिक्चर में उन्होंने 3 अम्ब्रेला ड्रॉ किए हैं। तीसरी पिक्चर सेम है हमारी। तो आप कोई भी अपने मन की पसंद से कोई भी आप पिक्चर वहां पर ले सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, पेंट ओपन किया, उसके बाद हमने पिक्चर ड्रॉ की, उसके बाद हमने क्या किया, पिक्चर में कलर किया। अब हम अपनी पिक्चर को सेव करेंगे। इसके बाद हम अपने पेंट बटन पर क्लिक करेंगे, एक मेन्यू ओपन होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेस द पॉइंटर ऑन द सेट एज द बैकग्राउंड ऑप्शन। अब हमने क्या करना है, उसी पिक्चर को हमें अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर सेव करना है, प्लेस कर देना है। उस ऑप्शन को हमें क्लिक कर देना है। ए सब मेन्यू विद डिफरेंट स्टाइल टू सेट अ पिक्चर ओपन, सेलेक्ट ए स्टाइल यू वांट टू यूज।
अब वहाँ पर आपको 3 स्टाइल के पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे, 3 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। तो आप फर्स्ट ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, फिल यानी कि पूरी एक पिक्चर। सेकेंड ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, टाइल, यानी कि आप टाइल के जैसे आप यूज कर, जैसे हमारे घर में टाइल्स लगे होते हैं ऐसे ही आप उसको टाइल के जैसे यूज कर सकते हैं। सेकेंड जो पिक्चर है हमारी, दिस वन, ये टाइल है हमारी। थर्ड है आपकी सेंटर, यानी कि आप अपनी पिक्चर को सिर्फ सेंटर में यूज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को, यानी कि थर्ड वाले ऑप्शन को आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप बटन ऑन द टास्क बार टू व्यू योर डेस्कटॉप। अब आपको क्या करना है, डेस्कटॉप बटन पर क्लिक करना है जो आपके कीबोर्ड पर भी दिया होता है ना, और आप माउस की हेल्प से भी जा सकते हैं। और देयर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन सेट अ पिक्चर एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ट्राई आउट ईच वन टू सी विच वन यू लाइक द बेस्ट। आपको वो वाली पिक्चर, तीनों में से जो आपको पसंद हो वो वाली पिक्चर आपको ड्रॉ करके, फिल करके या टाइल या सेंटर का ऑप्शन यूज करके आपको वो पिक्चर ड्रॉ करनी है। चलिए अब आते हैं इसके कीवर्ड्स पर। ये आपको कॉपी पे करने हैं कीवर्ड्स। लेसन नंबर 4 डालकर, मोर ऑन पेंट, उसका नेम डालकर आपको ये कॉपी पर करने हैं। फर्स्ट है आपका कर्व टूल जो हम पढ़ चुके हैं। सेकेंड है आपका पॉलीगन टूल जो हम अभी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम फिगर, क्लोज फिगर बनाते हैं। थर्ड है आपका कलर टूल जिससे हम कलर फिल करते हैं। तीसरे है आपका, फोर्थ है आपका मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास जो कि हमारा मैग्नीफाइंग टूल होता है। फिफ्थ है आपका टास्क बार। ये आपको कीवर्ड्स कॉपी पे करने हैं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर को समझेंगे और साथ साथ करेंगे, इसको फिल भी करेंगे साथ साथ और समझेंगे भी। ऑन विच साइड ऑफ द रिबन इज द पेंट बटन प्रेजेंट। कौन सी साइड रिबन की ऐसी होती है जहां पर पेंट बटन आपका प्रेजेंट होता है। तो ये अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि राइट साइड वो होता है जहां पर हमारा पेंट बटन जो रिबन है वो हमारा होता है। सेकेंड है हमारा विच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ क्लोज्ड शेप, यानी कि क्लोज्ड शेप बनाने के लिए कौन सा टूल हम यूज करेंगे, कर्व टूल, पॉलीगन टूल या मैग्नीफाइंग टूल। यस, आंसर होगा पॉलीगन टूल। थर्ड है आपका विच टूल इज यूज टू ड्रॉ अ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन बनाने के लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे इन तीनों में से, मैग्नीफायर टूल, पॉलीगन टूल या फिर कर्व टूल। यस, आंसर होगा हमारा कर्व टूल। विच एक्शन ऑफ द माउस इज यूज टू रिटर्न अ zoomed इन पिक्चर टू इट्स नॉर्मल साइज। जब भी हम मैग्नीफाइंग टूल का यूज करते हैं उसके बाद अगर हमने अपनी पिक्चर पर वापस रिटर्न जाना है, एक्चुअली जो नॉर्मल पिक्चर थी, तो हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे इन तीनों में से, डबल क्लिक, क्लिक या फिर राइट क्लिक। यस, आंसर होगा राइट क्लिक, जो भी मैंने आपको बताया भी था कि माउस का राइट क्लिक दबाकर हम वापस अपनी पिक्चर पर जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट अ न्यू कलर। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने कलर को क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रिएट करने के लिए आप इन तीनों में से कौन सा यूज करेंगे ऑप्शन, सेव या कलर वन या एडिट कलर। कलर करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें एडिट कलर, यानी कि कलर को आप वहां से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपका बी पार्ट है नेम द फॉलोइंग टूल्स। आपको यहाँ पर क्या करना है, ये कुछ आपको यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं, आपको इनकी पिक्चर देखकर इन टूल्स के नेम लिखने हैं। चलिए क्या क्या इन टूल्स के नेम हैं। फर्स्ट है आपका, देखिए क्लोज्ड फिगर बना के दी हुई है आपको आइकन में, तो यानी कि ये आपका क्या है, पॉलीगन टूल। सेकंड है आपका लाइन, एक कर्व बना के दी हुई है, तो यानी कि ये आपका कर्व टूल है। थर्ड है आपका ड्रॉपर बना के दिया हुआ, यानी कि आपका कलर पिकर टूल है ये। और फोर्थ है आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना के दिया हुआ, यानी कि ये मैग्नीफायर टूल है। नेक्स्ट देखते हैं आपका कंप्लीट द स्टेप टू सेट ए पिक्चर ड्रॉन यूजिंग पेंट एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। अगर आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर अपनी पेंट की हुई पिक्चर को
यानी कि पेंट के द्वारा बनाई हुई पिक्चर को अगर आपको सेट करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका क्लिक ऑन द डैश बटन। आपको क्या करना है? सबसे पहले पेंट बटन पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाया हुआ है। पेंट बटन पर आपको क्या करना है? प्रेस करना है। उसके बाद रीसेट द पॉइंटर ऑन द सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन। अब आपको क्या करना है? अपने पॉइंटर को रीसेट करना है। किस ऑप्शन पर? सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन। अब आपको वहां पर क्या करना है? थर्ड स्टेप है आपका चूज एनी डैश स्टाइल। कोई भी तीनों में से, अभी हमने पढ़ा था पीछे, फिल, टाइल या सेंटर, तीनों में से कोई भी एक आपको डिफरेंट स्टाइल आपको चूज करना है। फोर्थ है आपका क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप बटन ऑन द डैश टू सी द डेस्कटॉप। आपको क्या करना है? लास्ट में शो डेस्कटॉप, यानी कि अपने डेस्कटॉप को शो करना है और टास्क बटन के ऊपर आपको देखना है। तो ये था आपका बुक वर्क चैप्टर का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हम अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।